समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के कोर्ट आर्डर जारी, आर्डर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष NIOS डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर 55 पर जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन और साथ ही कनेक्टेड आपकी जो कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की जो आपकी SLP है उस पर जो आपकी सुनवाई हुई उससे संबंधित ये आदेश आ चुका है। आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे बहुत सारी आइए आपको दिखेंगी और जो सुनवाई आपकी हुई वो 21/10/2024 को हुई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में। पिटिशनर की ओर से एडवोकेट की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी मोहना मैम सीनियर एडवोकेट, साथ ही मिस्टर सूर्योदय प्रकाश तिवारी एडवोकेट और साथ ही अगर हम बात कर लें मनदीप कालरा सर का भी आपको यहाँ पर नाम दिखेगा। साथ ही यहाँ पर रिस्पोंडेंट की ओर से जयदीप गुप्ता सीनियर एडवोकेट का आपको नाम दिखेगा और साथ ही यहाँ पर देखेंगे रामेश्वर प्रसाद गोयल जी का भी नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर हम बात कर लें क्या आदेश आया है तो 4 सप्ताह का यहाँ पर समय दिया गया है सर्विस कंप्लीट करने को लेकर के। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो रिस्पोंडेंट हैं जिन्हें नोटिस इशू किया गया है उनको 4 सप्ताह का समय दे दिया गया है कि उस नोटिस का जवाब आए और इसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतजार भी किया जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर आप सुनवाई की नेक्स्ट डेट की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है उसमें टेंटेटिव सुनवाई की डेट अब जो है 10 दिसंबर यहाँ पर आपको शो हो रही है। साथ ही कनेक्टेड आपकी जो दूसरी याचिका है कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस पर भी सुनवाई की टेंटेटिव डेट सेम ही है क्योंकि ये दोनों याचिकाएं कहीं ना कहीं एक साथ सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होंगी क्योंकि दोनों याचिकाएं आपस में सूचीबद्ध हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि वैधता को लेकर के अब जो ट्रांसफ़र पिटीशन के बिहाफ पर प्रयास था उसकी जो अब सुनवाई होगी वो दिसंबर में होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सबसे पहले 5 नवंबर की सुनवाई सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समीक्षा याचिका पर जो है ओपन कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है जिसमें आप सभी को पता है जो 5 मिसलेनियस एप्लीकेशंस थी उनको भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है लिस्टेड होंगी क्योंकि वो टैग हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये सुनवाई को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है और ट्रांसफ़र पिटीशन पर सुनवाई को लेकर के जो अब स्थिति हो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि 4 सप्ताह में जो नोटिस इशू किया गया है उसके जवाब को लेकर के जो इंतज़ार है फाइनली ये महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि जवाब आएगा और नेक्स्ट डेट के लिए जब सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड होंगी तो एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक और बड़ा मौका दिया है रिस्पोंडेंट को कि जल्द से जल्द वो अपना कहीं ना कहीं जवाब दाखिल करें जिसको लेकर के इन याचिकाओं में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। अब बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर आप सभी के प्रयासों का निष्कर्ष यही है कि आप सभी लोगों की जो याचिकाएं हैं लगातार सुनवाई हो रही है, नोटिस इशू किया गया है। अब उम्मीद है कि प्रत्युत्तर आएगा और एक निष्कर्ष निकलेगा। उम्मीद ये भी है कहीं ना कहीं आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उनके दृष्टिकोण से अब आपकी रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब स्पष्ट हो चला है कि रिव्यू पिटीशन का जो निष्कर्ष होगा हम समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो फाइनली आप ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के इस आदेश का जो विस्तृत निष्कर्ष है आप सभी तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट जो भी अपडेट आपके पेज में होगी महत्वपूर्ण होगी आप तक शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।